अमृतसर के किसान को मैं सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं कि आपकी इनकमें बढ़ेंगी। एक अमेरिकन कंपनी है दुनिया में, हनीवेल, और हनीवेल के पास टेक्नोलॉजी है जो पराली को यूज कर रही है एविएशन फ्यूल में। पॉलिटिक्स भी एक तरह से डिफरेंट टाइप, लेकिन पब्लिक सर्विस है। देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह पे होते हैं। मेरे पीछे है महाराजा रंजीत सिंह का ये समर पैलेस और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार साहब की धरती, गोल्डन टेम्पल की धरती, अमृतसर में। अमृतसर हर लिहाज से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है, एक ऐसा शहर जो सरहद के बिल्कुल ठीक बसा हुआ है, अपनी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। राजनीति के लिहाज से भी अमृतसर बड़ा दिलचस्प शहर है। यहाँ जब मोदी सरकार आई थी केंद्र में, तब 2014 में दिग्गज नेता, बड़े हेवीवेट बीजेपी के लेट अरुण जेटली चुनाव लड़े थे, यहां से हार गए थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 2019 में यहां से चुनाव लड़े, हार गए। इस बार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व ने एक खास व्यक्ति, फॉर्मर डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू साहब पर अपना भरोसा जताया है। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली एम्बेसडर संधू साहब है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। नमस्कार आशीष, वेलकम टू अमृतसर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा मैं जिक्र कर रहा था सर, रिच हिस्ट्री के बारे में, रिच हिस्ट्री तो आपकी भी है। सबसे बड़ी बात, आपका एडवांटेज मुझे पता चला कि आप खुद अमृतसर के रहने वाले हैं। आपके ग्रैंडफादर संस्थापक सदस्यों में थे एसजीपीसी के, आपके फादर गुरु नानक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। आपको लगता है कि इन चीजों का फायदा आपको मिलेगा, लोगों से आपका जो डोमेस्टिक कनेक्ट है यहाँ पर? इसमें फायदे की कोई बात ही नहीं है आशीष। ये फेमस कंपनी बाग है अमृतसर का, एक बड़ा आइकॉनिक गार्डन। महाराजा रंजीत सिंह का आपने अभी बताया, ये रामबाग पैलेस कहते हैं। 1817 में ये बना। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे इसकी हालत, तो उससे ही आइडिया लग जाता है कि अमृतसर कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। मेरी विरासत की आपने बात करी, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे दादाजी सरदार तेजा सिंह समुंदरी फ्रीडम मूवमेंट के और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें सिख गुरुद्वारे ब्रिटिश से फ्री करवाए, उसके एक लीडर थे। उनकी शहादत 1926 में लाहौर जेल में हुई, और उसके बाद जब एसजीपीसी की बिल्डिंग दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में बनी, उसका नाम उनकी मेमोरी में रखा, सरदार तेजा सिंह समुंदरी हॉल। और तब से लेकर अब तक कोई भी दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग नहीं है जो किसी नॉन गुरु के नाम पे है। गुरु रामदास सराय है, इस तरह से गुरुओं के नाम पे है। मेरे फादर सरदार बिशन सिंह समुंदरी अमेरिका से पढ़ के यहाँ लेजेंडरी प्रिंसिपल थे खालसा कॉलेज अमृतसर के, और उसके बाद वो फाउंडर वाइस चांसलर बने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये बॉर्डर बेल्ट में जो एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, उसमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और उसी तरह मेरे मदर, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मैं बहुत प्राउडली ये कहता हूँ कि मेरे मदर 1958 में, मेरे बर्थ के पहले, पीएचडी उन्होंने करी यूनाइटेड स्टेट से, और वापस आके गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर, जो यहाँ का बड़ा फेमस कॉलेज है, वहाँ पढ़ाया, फिर उसके प्रिंसिपल बने। तो इसलिए ये जो लेगेसी है, ये मेरे कंधों पे है और मेरे ब्लड में है, और इस शहर को डेवलपमेंट करना मेरे ही ग्रेन में है। एम्बेसडर साहब, क्या यही वजह है, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था, अचानक एक इतने एस डिप्लोमेट का ये डिसीजन करना कि वो राजनीति में आ जाए? तो क्या परिवार की लेगेसी थी या आपको प्रधानमंत्री का निवेदन आया? ये कैसे डिसाइड किया आपने कि अब उस क्षेत्र को छोड़ करके सीधे राजनीति में बढ़ गया? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग में 36 साल मैं डिप्लोमेटिक सर्विस में रहा, और वो एक पब्लिक सर्विस है। पॉलिटिक्स भी एक तरह से डिफरेंट टाइप,
लेकिन पब्लिक सर्विस है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 10 साल काम करने का अवसर मिला, अमेरिका में और श्रीलंका में, और फिर मैं अमेरिका में एम्बेसडर बना और मैं उससे इंस्पायर हूँ। आपके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध बड़े मजबूत भी हुए, ये सभी जानते हैं कि कितना अहम भूमिका आपने निभाई है। लेकिन फिर भी सर, ये राजनीति में आने का अचानक डिसीजन, या पहले से आप सोच रहे थे, या जैसा मैंने कहा प्रधानमंत्री का निवेदन था, कैसे ये डिसीजन किया? बिकॉज देखिए सर, डिप्लोमेट तो डिप्लोमेसी करता है, राजनीति में तो बहुत द्वंद्व भी है, तो इसके लिए आप कैसे तैयार हुए? आशीष, मेरा सोचना थोड़ा डिफरेंट है। डिप्लोमेट, जब मैं एम्बेसडर था भारत का अमेरिका में, और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप और फोकस, भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप का एक चैनल बनना डिप्लोमेट का काम है। और मैं इस टाइम पे अमृतसर और हमारे नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कनेक्शंस पे एक चैनल बनने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये चैनल हम एस्टैब्लिश कर लें, जिसकी जरूरत है, क्योंकि बाकी भारत में, और खास तौर पे जब हम अमेरिका भारत का रिलेशनशिप देखते हैं, तो पिछले खास तौर पे 2-2.5 साल में बहुत अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आई हैं। आप देखिए, सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री यहाँ खुल रही है, सोलर की फैक्ट्री यहाँ खुल रही है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोई भी ऐसा नाम ले, वो स्किलिंग या इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में कर रहे हैं। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी काफी क्लोजर हुई है सर, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक है। तो आप अभी सर शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मैंने आपका रिमार्क्स देखा था, आप इंदौर से कंपेयर करते हैं, तो क्या है विजन आपका अमृतसर को लेकर के, मैं पूछूं आपसे? इंदौर का मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैंने अपने अमृतसर निवासियों को कहा कि 6 साल में इंदौर कहां से कहां पहुंच गया, उसकी शक्ल बदल गई। तो अगर इंदौर बदल सकता है, तो क्या हम अमृतसर को नहीं बदल सकते? और आप सरप्राइज होंगे, उस पर जो रिएक्शन आता है अमृतसर के लोगों का, वो बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, आप ये रामबाग गार्डन्स को देखिए, कहां पे इसको होना चाहिए और कहां पे है। आपको शायद थोड़ी सरप्राइज लगे, डेली यहां 1.5 लाख विजिटर आता है। यहां पे हमारे पास दरबार साहब है, यहां पे हमारे पास दुर्गाना मंदिर है, राम तीरथ है, जलियांवाला बाग है, वाघा बॉर्डर है, और आपने ये सुंदर गार्डन, ये बिल्डिंग्स देखी, इसको हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं। ऐसी और भी कई, खालसा कॉलेज की बिल्डिंग देखिए, हिस्टोरिक है। यहाँ पे हाथी गेट है, जो वर्ल्ड सिटी जिसे हम कहते हैं। तो मेरा ये बिलीफ है कि ये जो विजिटर आता है, इसको टूरिस्ट बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं बने। सर, अभी तक अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है उस स्केल पे जैसी आप बात कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ इसके पहले भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ साल दर साल रहे, कुछ जिम्मेदारी केंद्र की भी बनती होगी। आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं किसी पे मिट्टी नहीं फेंकना चाहता हूं। आप कहीं भी ट्रेस करते जाएं, लेकिन इमीडिएट सेंस में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 साल रहे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इंदौर का, 6 साल में उसने शक्ल बदल ली। तो अमृतसर को तो कहीं होना चाहिए था, और अब इस स्थिति में है। तो इसलिए मैं आगे की विजन लोगों को दे रहा हूं। और ये तो बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है करने को। देखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स की इनकम्स बढ़े। देखिए, मैं भी एक फार्मिंग फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अभी भी मेरी फार्म अमृतसर के बाहर है। आपको
शायद हैरानी हो कि यहाँ पे बहुत वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, मटर, टमाटर, गोभी, अमरूद। यहाँ की एक स्पेशल फ्रूट है पत्थरनाक जिसे कहते हैं, नाशपाती। ये सब अगर हम एयर कार्गो से दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, जिसके साथ ऑलरेडी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, आपने सुना है उसके बारे में। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री जी यूएई गए थे तो उस पर एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ये सब चीजें बहुत आराम से वहां पहुंचाई जा सकती है। मतलब कार्गो फैसिलिटी से लिंक हो जाए तो हमारे फार्मर्स की इनकम्स कई गुना बढ़ जाएंगी। मैं तो एक उदाहरण सिंपल आपको देता हूं। मटर की प्राइस आप यहां मार्केट में जाके देखना 35 रुपीज है, दुबई में 330 रुपीज है और लंदन में 1300 रुपये है। तो आप देखिए इसमें कितना डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ दुबई तक, यूएई और सऊदी अरेबिया तक यहाँ की सब्जियां पहुंचा दें तो फार्मर्स की इनकम्स बढ़ेगी, उनको इंकरेजमेंट होगी और डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सर, आप जब ये बात कहते हैं बतौर बीजेपी उम्मीदवार और आपका जो स्टैचर है, आपको लगता है कि अमृतसर खास करके यहाँ के जो गांव देहात में किसान होंगे वो इन बातों से कन्विंस होंगे? क्योंकि एक चैलेंज जरूर आपके सामने किसानों की नाराजगी का होगा, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी को लेकर। देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह पे होते हैं। जब मैं अमेरिका भी गया था तब भी लोगों ने कहा, कई एम्बेसडर आए, कई गए, लेकिन आज वो रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप में बदल गई है। यहाँ ऐसा होगा, आपको लगता है किसानों का दिल जीतने में कामयाब हो सकेंगे आप ऐसे वक्त पर जब उनके आंदोलन चल रहे हैं? देखिए, मैं अमृतसर के किसान की बात कर रहा हूं पहले, और अमृतसर के किसान को मैं सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं कि आपकी इनकमें बढ़ेंगी। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे बहुत कम किसानों को पता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि पराली, आपको पता है यहां पराली जलाने के लिए कई केसेस होते हैं। एक अमेरिकन कंपनी है दुनिया में, हनीवेल, और हनीवेल के पास टेक्नोलॉजी है जो पराली को यूज कर रही है एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट करने की। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसका जो सीईओ है वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो अमृतसर का ही रहने वाला है, यहां से अमेरिका जाके अब सीईओ बना है। तो ऐसी कई और चीजें, ये तो इमीडिएट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। उसको मैंने निमंत्रण दिया है। यहाँ USISPF के डॉक्टर मुकेश आगी एक डेलीगेशन लेके आए। उन्होंने अमृतसर की इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स और खास तौर पे स्टूडेंट्स के साथ भी मुलाकात करी और उनको बताया कि किस तरह से स्टार्टअप कल्चर, जो बाकी भारत में ऑलरेडी आ चुकी है, किस तरह वो सीड मनी में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया 1.5 लाख टूरिस्ट का। यहाँ के बच्चे स्टार्टअप बना सकते हैं जो टूरिज्म रिलेटेड हो। मतलब जो भी विजिटर आए उसको राजा सांसी एयरपोर्ट रिसीव करें, गाड़ी ऑर्गेनाइज कर दें, एक उनमें से उनके साथ गाइड बन सकता है और शहर की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता सकता है। और इस तरह से कई और एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री में भी बहुत स्कोप है। देखिए, अमृतसर की इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। हम ये जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब और अमृतसर के लिए केयर करते हैं, और एक स्पेशल पैकेज हम उनसे लेके आए, क्योंकि अमृतसर के 450 इयर्स 2027 में होंगे और उसमें इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज। और दूसरा जो मैंने आपको कनेक्टिविटी का बात बताया कि उसमें यहाँ की वूल, यहाँ के मफलर, स्कार्फ्स अगर अमेरिका में बेचे जाएं, और वो कनेक्ट करवाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले हीरो साइकिल को भी वॉलमार्ट के साथ कनेक्ट करवाया और अब अमेरिका में उनके जो 400 स्टोर हैं उसमें हीरो साइकिल बिक रहे हैं। इसी तरह अमृतसर की कई चीज़ें, यहाँ की फुलकारी, यहाँ की विमेन जो हैं, और खास तौर पे रूरल विमेन कई हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं
जो अगर अमेरिका में बेचे जाएं तो वहां का जो पंजाबी भाईचारा है 1 मिलियन के पास, वो टूट के उनको खरीदेगा। सर जैसे ये आपकी अपील प्रोटेस्टेंट फार्मर्स की इन बातों पर ध्यान दें और इसको कंसिडर करें, क्योंकि देखिए एमएसपी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें कई पहलू हैं। मैंने आपको कहा मैं भी फार्मर हूं, मैं भी चाहता हूं कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। एमएसपी पे एनवायरमेंट फैक्टर्स भी हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, डब्ल्यूटीओ का फैक्टर है, और ये भी है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और इनकम क्या है। तो इसलिए एमएसपी मैं छोड़ूंगा जो एक्सपर्ट्स है और सही डिसीजन हो, लेकिन मैं एमएसपी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं, मतलब फार्मर्स के इनकम्स की। किसानों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उनको बताने की, क्योंकि उनको पता होना चाहिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस, तो उनको ये पता हो कि अगर 10 से 15 टाइम्स उनकी इनकम्स इन तरीकों से, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अभी यहां ग्रो होते हैं उनको बाहर पहुंचाने में, एक्सपोर्ट करने में बन सकती हैं, तो क्यों नहीं। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहता हूँ। इधर मनोज जी, क्या हम वापस सर आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि बड़ी टॉक्स थी, बहुत चर्चा थी कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होगा। कई राउंड ऑफ टॉक्स हुई, नहीं हुआ। आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है, इसका पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है? देखिए मैं इन टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं था। ट्रेडिशनली अलायंस रहा भी, नहीं भी रहा, कल हो भी सकता है। अच्छा, इसकी गुंजाइश नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा मैं नहीं, मैं इसलिए आपको क्लैरिफाई करता हूँ, मैंने तो एक जनरल बात करी। मेरा फोकस है अमृतसर की डेवलपमेंट, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से लाई हैं, इंडिया में लाई हैं, अगर आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखें, उन सब में कहा गया है कि जो जॉब्स हैं वो इंडिया में आएंगी, भारत में आएंगी। और आपको पता है कि भारत में 50% 1.4 बिलियन लोग जो हैं वो यूथ है, और भारत में यूथ तब है जब बाकी दुनिया की पावर हाउसेस जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये सब बूढ़े हो रहे हैं। आप देखिए कितना स्कोप है हमारे यूथ के लिए, और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डिग्री की से हटके स्किल्स की तरफ जा रही है। मैं ये चाहता हूं कि अमृतसर का जो यूथ है, यहाँ पे भी 45% पॉपुलेशन यूथ है, और यहाँ के माँ बाप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनकी ज़मीनें जहाँ गिरवी रखी जाती हैं यहाँ वो बेच देते हैं, और उससे बहुत दुखी होते हैं। 30-30 लाख रुपया लगा के बच्चे बाहर जाने की भीड़ चाल में है। अगर वही एजुकेशन और स्किल्स अमृतसर में मिल जाएं तो देखो कितना सबका भला होगा। सर ये तो आप सकारात्मक पॉजिटिव नीतियों की बात कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट, बट मेरा सवाल था सर कि क्या ये पॉलिटिकल कमिंग टुगेदर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का ज्यादा फॉर्मेडेबल पॉलिटिकली आपको फायदा नहीं होता इसका? ये नहीं हुआ, इसका नुकसान नहीं हो सकता? देखिए अगर अलायंस होता तो ठीक था, नहीं हो रहा है तो ठीक है। मुझे ये कन्विक्शन है क्योंकि मैं अमृतसर में फोकस, और अमृतसर का कनेक्ट, यहां पे फिक्की की भी डेलीगेशन आई, क्योंकि फिक्की कई चीजों में आपको पता प्रीमियर चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो अमृतसर का कनेक्ट नेशनल और इंटरनेशनल, खास तौर पे अमेरिका के साथ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे अमृतसर के हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ेगी, वेदर वो इंडस्ट्री में है, वेदर वो लेबर में है, वेदर वो एग्रीकल्चर में है या टूरिज्म। मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख तो ऑलरेडी आता है, उसको अगर यहाँ की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स अमेरिका से और कनाडा से चलें, तो आप देखिए कितना लाभ हो सकता है। सर ये
मैं जो एकदम शुरुआत में बोला कि ये एक ऐसी सीट है सर लोकसभा की जहां पॉलिटिकल स्टालवर्ट अरुण जेटली हार गए थे, हरदीप सिंह पुरी हार गए थे। जो बातें आप कह रहे हैं उससे कन्विंस कर सकेंगे बीजेपी यहाँ पर जीत सिक्योर कर सकेगी आपके चेहरे पर? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन जो अमृतसर की बोली है मैं उसमें बोल के, और ये आप लोगों से पूछ लेना, आप तो यही कह रहे हैं। उस बोली में मैं लोगों को समझा रहा हूं और जहां भी मैं जाता हूं लोग सुन रहे हैं अच्छा, और बिल्कुल और जुड़ रहे हैं। देखिए, मेरा कैंपेन कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज कैंपेन नहीं था। मैं कई मीटिंग्स में गया, कई एसोसिएशंस को मिला, गांव में भी गया हूं, बॉर्डर एरियाज तक गया हूं, और अभी आगे टाइम है। मेरी यह कन्विक्शन है कि जो मैं मैसेज, और क्योंकि मैं अमृतसर का रहने वाला हूं, मेरा घर, मेरी ग्रोथ और मेरी फैमिली लेगेसी यहां की है, मेरी ये बिलीफ है कि फाइनली लोग सुनेंगे बात और फिर सोचेंगे। और मैं उनको कह रहा हूं कि देखिए, ये पार्लियामेंट की इलेक्शन है, आप आंखें खोल के और कान खोल के इस बारी वोट करना। सर, इससे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी, पिछली बार आम आदमी पार्टी यानी कि स्टेट में गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है। इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? एक तरफ तो आम आदमी पार्टी जब सरकार आई तो मैंने देखा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो वायलेंस के इंसिडेंट हुए उसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर आप लोग बड़े हमलावर रहे। अब वो गवर्नेंस में आपके खिलाफ कैंडिडेट है, आप इसको कितनी बड़ी चुनौती? अगर आप, और मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, अमृतसर के लोगों से अगर आप पूछें कि पिछले 2 साल में सरकार ने क्या किया, तो आपको लोग बता देंगे। उसी तरह कांग्रेस की सरकार इससे पहले 5 साल थी। यहां पे सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, पहली लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा ड्रग्स, और तीसरा यहां की क्लीनिनेस, सैनिटेशन। आप एक बारी अंदर शहर के जाके देखिए, किसी पे फोकस नहीं हुआ। और एक और आपको हैरानी होगी, जब मैं छोटा बच्चा था, मदन लाल, बिशन सिंह बेदी यहां से ग्रो अप किए। यहां पे गांधी ग्राउंड है पास, वहां पे इंटरनेशनल मैच होते थे। अभी आप जाके वहां देखना, एक भी मैच नहीं होता है। वहां पे साथ ही एक गुरु नानक स्टेडियम है जहां पे हॉकी खेली जाती है। वहां पे अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह, टॉप इंडियन हॉकी प्लेयर्स देखे हैं। मेरी विजन में यहां पे दोबारा स्पोर्ट्स पे भी फोकस लाने की जरूरत है। यहाँ का जो यूथ है उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे कस्बों में कंपटीशन होने चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी लाए, क्योंकि आपको पता है यूथ में एनर्जी तो है। वो सही दिशा में लग जाए तो बहुत काम की, गलत दिशा में लग जाए तो ड्रग्स और वायलेंस। यहाँ पे आप किसी दिन यहाँ का लोकल अखबार पढ़िए, क्राइम इतना बढ़ गया है, तो इसका जवाब तो आम आदमी को देना है। स्टेट गवर्नमेंट तो वो रन कर रहे हैं, तो ये जो मंत्री जी हैं उनको भी यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ की ड्रग्स, उसके बारे में जवाब देना है। वो तो कह रहे थे 1 महीने में ही हम सब कुछ ठीक कर देंगे, अब 2 साल हो गए। तो लोग इसका जरूर ध्यान रखेंगे जब वोट करेंगे। सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। देश भर में जो नैरेटिव, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो एक नैरेटिव है कि भाई उसको लेकर के ओपिनियन बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो हिंदुत्व का कार्ड है वो काम करता है? अमृतसर को मैं डिफरेंटली देखता हूँ, आप बेहतर बताएंगे। आपको लगता है इसका फायदा भी आपको मिलेगा? देखिए, मैं पर से कार्ड की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत लोग खुश हैं और यहां से बहुत भाईचारा अयोध्या जाता है, जा रहे हैं, आगे जाने की पूरी लाइन है, यहां से फ्री बसें भी जा रही हैं। तो मैंने कहीं किसी भी एरिया, रूरल में भी लोग खुश हैं। वेदर वो कार्ड प्ले करेगा कि नहीं करेगा, उसको प्ले किया जाएगा, वो तो एक सेपरेट पॉलिटिकल बात है। लेकिन राम मंदिर को बनने का
यहाँ पे लोगों को खुशी है। क्योंकि मैं सर अमृतसर के खास करके पंजाब के हिंदू मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंटली आप कहते हैं कि लोग उसको लेके खुश हैं, तो नेचुरली उसका पॉलिटिकल फायदा तो मिल ही सकता है बीजेपी। देखिए, अमृतसर में सबसे इम्पोर्टेंट फोकस भाईचारे का है। और आपको पता है कि यहाँ पे कई हिंदू फैमिलीज हैं जिनके सबसे बड़े बेटे सिख बनाए गए पास्ट में। तो एक इंटर रिलेशनशिप है, लोग भूल जाते हैं उसके बारे में। हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो भाईचारा है ये मेंटेन। सर आम आदमी पार्टी में बात करते हैं, एक सवाल मेरे जहन में आया कि आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है उन पर बड़े तरह के आरोप लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी रैलियों में उनका जिक्र किया है, जेल में है। इस नैरेटिव को इस इलेक्शन में एम्बेसडर सलूक कितना सामने रख रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी को काउंटर कर रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर आप कन्विंस कर सकेंगे लोगों को भ्रष्टाचार वाले मामले को लेकर? देखिए, यहाँ पे तो लोग काफी कन्विंस्ड हैं क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट सामने दिखती है। मैंने आपको कहा, आप इधर थोड़ा कैमरा घुमा के थोड़ा देखिए सिचुएशन, उधर देखिए। तो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के बारे में इतनी बात करती थी, उनके अपने ही लीडर भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो ये तो डेफिनेटली लोग खुद समझते हैं और जानते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, ड्रग्स मेनेस का जो आपने बात किया उसको एड्रेस करने के लिए सब लोग क्या करेंगे अगर आप इलेक्ट होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और अमृतसर और पंजाब में एक मेजर प्रॉब्लम है। पहले चीज इसको टैकल करना एक लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच है, और जो भी इस तरह का धंधा करते हैं ऑब्वियसली उनको ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ की सरकार की, उनको एक्सपोज करना चाहिए। मौजूदा सरकार स्टेट हाँ, ये तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर किसके पास रहता है, तो वो एक्सपोज करना है। आपने देखा है कई और स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुई है। तो अमृतसर के लोग बहुत डेस्परेटली चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो, क्योंकि इस शहर में लोग रात को किसी टाइम, आपको पता है यहाँ खाने पीने का बहुत शौक है, लोग बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, कई चीजें मिलती हैं। आप अगर कुलचे छोले जो भी आप खाना चाहें, तो ये माहौल वापस क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ का बिजनेस भी चलेगा। और मैंने आपको कहा कि इतना ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होती गई तो ये टूरिस्ट भाग जाएगा। दूसरा तरीका जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे यहाँ के यूथ के लिए जॉब्स, और एक एग्जांपल सीधा मैं आपको देता हूँ, यहाँ इतने होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में यहाँ के यूथ को भी जॉब्स मिलेंगी। और खास तौर पे अमेरिकन चेन्स के साथ तो मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं 8 हफ्ते की ट्रेनिंग देके हम उनको जॉब्स देंगे। तो इस तरह से कई और इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैंने आपको, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कुछ कर सकते हैं शायद। मुझे आपको थोड़ी हैरानी होगी कि भारतीय भाईचारा और खास तौर पे पंजाबी भाईचारा जो अमेरिका में है, वो बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की। जो भी मुझे मिले यहाँ पे, मैंने उन्होंने पूछा, कई लोग अमृतसर के भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनको थोड़ा सा ही पूछो, वो खुद ही पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे गलियां और कई और इन्वेस्टमेंट्स अगर चाहिए तो उसके लिए वो डेफिनेटली अपनी रिसोर्सेज देने के लिए तैयार है। सर 400 पार का नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आपको लगता है कि इस बार वो फुलफिल हो सकेगा और क्या प्रधानमंत्री आएंगे आपके प्रचार में? देखिए, अमृतसर के लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए। आपको पता है अमृतसर सिफ्तीदार, अमृतसर एक होली सिटी है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इस बारी अमृतसर भी उस लक्ष्य को कंप्लीट करेगा। 400 पार आप जाएंगे इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एम्बेसडर साहब। मुझे पता है कि आप खाक छान रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार आपका कैंपेन चल रहा है। हमारी
तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग काइंड, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।